warm welcome to the class guys. This is अभिषेक साहू. कैसे हो आप सभी guys? 45 days सफिशिएंट है आपकी सीयूटी में सिलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। और आपका ड्रीम कॉलेज जो आपको चाहिए, लेट्स से आपको डीयू चाहिए, तो भाई डीयू के लिए अगर आप 45 दिन ईमानदारी से मेहनत करते हो तो आपको मिल जाएगा। और जो आपने सपना देखा है ना कि भाई मैं डीयू से ये करूंगी, ये वाला कोर्स करूंगा, भाई आप कर सकते हो, ठीक है। करना क्या है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप ये 45 डेज स्मार्टली जो है डिजाइन करेंगे, ठीक है, सही तरीके से इसको स्ट्रेटजी इसकी बनाएंगे, तो आप डेफिनेटली बढ़िया तरीके से आपका जो सिलेक्शन है वो सीयूटी में हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे आपको तैयारी करनी है इन 45 डेज में मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप जरूर से इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। 45 डेज को मैं 3 फेज में जो है डिवाइड करता हूं। हर एक फेज में मैंने 15 दिन का एक फेज रखा हुआ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग फेज 1 की, तो फेज 1 हम मानते हैं लेट्स से 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक, ठीक है। अब आप ऐसे मान के चलिए कि भाई फिजिक्स का पेपर 20 फेब को हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों, और अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को आप भूल गए होंगे, काफी सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। तो स्टार्टिंग के जो 15, और सेम आपका केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब के लिए होता है। तो स्टार्टिंग के जो 15 डेज होंगे वो आप क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग के 15 डेज में आप जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह भूल गए हो, है ना, तो वापस से कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन पे आप जो है काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका क्वांट जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, आप उस पर भी जो है कंटिन्यूअसली काम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ी सी नई चीज जो है हो जाएगी, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक, कहां से करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। गोल जो हमारा है वो साफ है कि भाई जो स्टार्टिंग के 15 दिन में है, वापस से हमें जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। और जो फाउंडेशन है उसको वापस से बिल्डअप करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से बाहर निकल गई होंगी एग्जाम के बाद, ठीक। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में हमें क्या करना है, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो चैप्टर्स हमने स्टार्टिंग से क्लास 12th में पढ़े थे, बस उन पे सेम तरीके से फोकस करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न फिजिक्स को पहले पढ़ लेना, क्योंकि आसान होती है, वेटेज बढ़िया होता है। और जैसे मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स के 5 चैप्टर आपने निपटा दिए, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हाँ भाई अब ये आधी फिजिक्स तो हमने निपटाई दी, अब तो बची आधी फिजिक्स, तो पूरा फोकस हम आधी उस लेंथी और हार्ड फिजिक्स पर दे सकते हैं। दिमाग में बोझ भी नहीं होता कि अरे भाई 14 चैप्टर पूरे को पूरे पढ़े हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पहले पढ़े थे, उसी सीक्वेंस को आप फॉलो करें, कुछ भी नया नहीं है। बट हाँ, डेली रूटीन की बात करें तो भाई फेज 1 में कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, और ये शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। प्रो टिप तो ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। बट हाँ, स्टार्टिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट जो कॉन्सेप्ट है, फाउंडेशन है, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अदरवाइज कहीं कॉन्सेप्ट वगैरह में अगर दिक्कत रह जाएगी तो आगने वाले फेज 2 और फेज 3 भी आपके खराब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला शीट वगैरह आप लोगों के पास क्लास 12th की जो है, वही आपका जो काम है वो चल जाएगा। फेज 2, अब जैसे हमने बढ़िया अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिया, तो फेज 2 में आ जाएंगे। और फेज 2 आपका 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो है रहेगा। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, अब हमारा जो फोकस रहेगा वो है कि भाई हमने जो कॉन्सेप्ट बनाए, जो हमने फाउंडेशन बिल्डअप किया, उसके बाद हमें एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी जरूरी है और स्पीड भी। तो एक्यूरेसी हम इंप्रूव करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो स्पीड पे काम करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सीयूटी के मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। बट फेज 2 में आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि डेली मॉक लगा रहे हो, आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, ठीक है। फेज 2 में, तो फेज 2 में के जो 15 दिन है वो आप उसमें समझ लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे मान लो कि फिजिक्स का मतलब आपने जो है डोमेन सेक्शन का आज एक मॉक लगा दिया, कल लगा दो आपके जो लैंग्वेज का, परसों एक मॉक लगा दो जनरल एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो आप हर 2 दिन छोड़ के जो है एक मॉक टेस्ट का जो टाइम है वो आ जाया करेगा, ठीक है। फेज 2 ऐसे चलने दो, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे कैसे, और आपने स्टडी आवर्स जो है 7 से 9 घंटे कर दो, और जैसे आपको टाइम वैसे मैनेज करना हो वो करिए। बट ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो आप 3 से 4 घंटे कम से कम एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दीजिए, है ना। और 2 घंटे के लिए रिवीजन करें पुराने टॉपिक, ठीक, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा बैठ करके जो है अपनी गलतियों को एनालाइज करें। और हाँ, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट कैसे देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सी बुक रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। ये ओसवाल पब्लिकेशन का सीयूईटी का कंप्लीट बंडल है, ठीक है। आप इंडिविजुअल बुक लेना चाहो तो ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा भाई पूरी की पूरी बंडल आप ले लो, सो दैट आपको सब कुछ मिल जाएगा। लैंग्वेज वाला सेक्शन मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, लॉजिकल रीजन, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो बुक्स हैं ओसवाल की सीयूटी के लिए, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इन बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो भाई इसके अलावा आप एक सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बुक सफिशिएंट है, इसमें आपका काम हो जाएगा। तो जब भी मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई मॉक टेस्ट लगाने हैं,
मॉक पेपर लगाने हैं, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इन्हीं बुक का रेफरेंस आपको दे रहा हूंगा, ठीक है। तो आप इनको जरूर से जो है लगाइए, और आपको मैं लिंक भी दे रहा हूं, तो यहां पर आपको स्पेशल डिस्काउंट पर जो बुक है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको बुक दे रहा हूं, ठीक है, बुक की लिंक दे रहा हूं, यहां से आप डायरेक्ट इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मॉक टेस्ट की भी लिंक होगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो बुक आपको चाहिए विद नोट्स वगैरह, वो भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो जरूर से आप इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बिकॉज मॉक टेस्ट जो है ना वो की है, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना बढ़िया। फोकस एरिया जब आप एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो भाई ऑब्वियसली टाइम कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा, तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको फेज 2 में काम करना पड़ेगा। जो वीक चैप्टर रह गए उसको जो है आप इंप्रूव करेंगे, और छोटी छोटी गलतियों को जो है आप सुधारेंगे। इसके बाद फेज 3 में हम आ जाते हैं। तो भाई फेज 3 इज कंप्लीटली, फेज 3 में आपको, आप ये मान लीजिए कि 10 घंटे आपको स्टडी करनी है, 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। फेज 3 की अगर मैं बात करूं तो भाई जो सारा खेल है ना वो मॉक प्लस रिवीजन, जितना ज्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट, पर डे आप मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। और इस फेज में हमें क्या करना है भाई, हमारा गोल है एग्जाम लेवल प्रिपरेशन, बढ़िया से जो है एग्जाम के जैसे तैयारी करनी है। और जो आप अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, कैसे फुल लेंथ, मतलब आप पर डे बैठ करके जो भी हमारा डोमेन है, लैंग्वेज है, और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, वो आप जो है पर डे पूरा का पूरा, आप लेट से 3 घंटे आप बैठे और आपने टेस्ट दिया, आपका काम हो। ऐसा नहीं कि भाई पहले चाय पी ली, एक सेक्शन लगा लिया, फिर अगली बार घूमने घामने चले गए, खाना वाना खाने चले गए, नहीं। अब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे और पर डे जो है मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बुक बता दी है, मॉक टेस्ट वाली अलग से बुक है, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। और शॉर्ट नोट्स वगैरह और जो फॉर्मूला जो आपने अभी तक 12th क्लास में पढ़े थे, बस वही है। फाइनल स्ट्रेटजी की बात करूं भाई, नए टॉपिक पे आप उतना फोकस पर डे फेज 3 में ना करें, 10% पढ़ो बस। मैं 50-40-10 वाला रूल बताऊंगा। एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है एग्जाम में, अटेम्प्ट कितने करें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो हमारा प्रैक्टिस वगैरह आप लोग कर सकते हैं फेज 3 में, ठीक है। गोल्डन रूल्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन रूल, अच्छा मैं यहां पर आपको बता दूं कि भाई जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा था बोर्ड में कि भाई फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फोकस करो। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में जैसे आपने नॉर्मल प्रैक्टिस करी थी वैसे आप वो करनी है, ठीक है। अब ज्यादा जरूरी बात यह है कि भाई आप ना इक्वल टाइम देंगे हर एक सेक्शन को। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों ने जैसे लॉजिकल रीजनिंग को 2 घंटे चाहिए तो 2 घंटे दो, ठीक है। अगर आपको डोमेन सेक्शन कमजोर है तो भाई उसको 2 घंटे चाहिए तो 2 घंटे दो, पीसीएम को 5 घंटे चाहिए तो 5 घंटे दो, तो 8-9 घंटे की आपको स्टडी जो है करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आप लोग जो है ध्यान दीजिए। पहली चीज, डेली रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू जो है जरूर से लगाइए, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, स्पीड ज्यादा है, इस बात पर फोकस करिए। ज्यादा से ज्यादा मतलब टू मेनी बुक्स को अवॉइड करो, जो बुक मैंने बता दी आपको वो आप लोग को सफिशिएंट होगी। कंसिस्टेंट रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंट रहो, भले ही 5 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल आज एकदम जोश आ गया, आज 10-12 घंटे पढ़ डाला और कल जो है 3 घंटे ही पढ़ रहे हो। भले ही 5 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और मैं तो कहूंगा मैं 5 घंटे तो बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए कि ऐसा ना हो कि आप स्किप करें। तो अगर आप जो है ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो पर डे तो 5 घंटे ही पढ़ो, तो डेली पढ़ो। 8 घंटे पढ़ो तो डेली पढ़ो। ऐसा नहीं हो कि भाई एकदम पंप आ गया, आज 12 घंटे कल 2 घंटे, कोई मतलब नहीं इस चीज का, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान दो। और अगर आपको कमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए सीयूईटी के रिगार्डिंग, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।